हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। हम लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 217। इसमें जियान जाएगा होली फ्लेम के इलाके में। अब देखते हैं कि उसकी किस्मत कैसी रहती है। वैसे पिछला पार्ट एकदम फाइटिंग सीन से भरा हुआ था। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, जैसे आगे आने वाली स्टोरी आपके दिमाग में और क्लियर हो। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, तो चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन को। आपको उससे जस्ट ऊपर BDTH नोवेल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसे भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। कोर्स अगर आप जियान की 2डी क्लास में ब्रेक थ्रू करने की जर्नी जानना चाहते हो। वेल एक्चुअली में जब जियान ने उस वांगशी का काम तमाम कर दिया था तो उसके सीनियर ब्रदर ड्यूमो की हालत खराब हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो जियान को हेवली पैलेस के सातों डिसेबल्स की लोकेशन बता देता है। अब ये सातों बड़ी मुसीबत में थे क्योंकि ज़ोले रॉयल फैमिली के सेकंड हेवली किंग और थर्ड हेवली किंग ने इन सभी को घेर लिया होता है। उन दोनों के साथ था ची हाउचिंग। वेल एक्चुअली में ऐसी बात नहीं कि हेवली पैलेस के डिसेबल्स कमजोर हों, लेकिन जब वो एक मैजिकल वीर से फाइट कर रहे थे, रॉयल फैमिली के लोगों ने तभी हमला किया। खैर जब वो बड़ी मुसीबत में आ चुके थे, जियान एंट्री मारता है और शुरू हो जाती है उसके और उस टियान किंग के बीच की फाइट। वो टियान किंग हाफ स्टेप 8 साल दूसरी लेवल का एक्सपर्ट था और शुरुआत से वो यूज करता है ईविल पावर को। इस वजह से बैटल का लेवल कुछ अलग ही चला जाता है। साइड डिटेल्स को आप जानो पिछले एपिसोड को देख के। एंड में जाके जियान और म्यूजिंग दोनों साथ में मिलके अपनी होली फ्लेम का कंबाइंड यूज करते हैं, जिससे वो बंदा जल के राख हो जाता है और इस तरीके से खत्म होता है पिछला एपिसोड। चलो हम आगे की स्टोरी को शुरू करते हैं। जहाँ जियान और टियान किंग के बीच में फाइट हुई थी, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पे होता है म्यूफंग का ग्रुप। अपनी यिंग यांग सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके उसे जियान की बैटल की फ्लक्चुएशन सेंस होती है। म्यूफंग सीरियस टोन में बोलता है, लगता है आगे एक बैटल हो रही है और ये पावरफुल एक्सपर्ट्स के बीच में। चिंगशे भी नॉट करके बोलती है, मैं भी फील कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ जानी पहचानी फ्लक्चुएशंस भी सेंस हुई है। लगता है सीनियर ब्रदर म्यू टियानिन का हो रहा है, क्योंकि चिंगलाओ होते हैं हेवली हॉल के डेप्यूटी हेड। उनके डिसेबल होने की वजह से चिंगशिंग हेवली पैलेस के सारे मेंबर्स के औरों से काफी अच्छे से वाकिफ थे। अर्थ हॉल का 5th सीनियर ब्रदर वांगचेंग पूछता है, सीनियर सिस्टर क्या आप कहीं गलत तो नहीं हो? इस जगह पे ऐसी डेंस घोस्टली एनर्जी के होने की वजह से मैं कुछ सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। वांगचेंग की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती है 6 स्टार दोदी के पीक की। इस वजह से वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पावरफुल मेंबर्स में से एक था। अर्थ हॉल का 3rd सीनियर ब्रदर जैंग वुमन वांगचेंग से बोलता है, नहीं, उस बैटल को मैं भी फील कर पा रहा हूँ। अर्थ हॉल का 4th सीनियर ब्रदर शिंगयू भी नॉट करता है। एक्चुअली में जैंग वुमन 7 स्टार दोदी के अर्ली स्टेज में पहुंच चुका होता है और शिंगयू था हाफ स्टेप 7 स्टार दो एम्पर। इस वजह से इन दोनों के शब्द वजन रखते थे। म्यूफंग बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन्वेस्टिगेट करने जाता हूँ, आप लोग यहीं रह के मेरा इंतजार करो। ये सुन के जैंग वुमन अपने सिर को हिला के बोलता है, ये बहुत डेंजरस है जूनियर ब्रदर, तुम्हें वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए। यार म्यूफंग भी एक अलग ही कैरेक्टर था। वो बोलता है, चिंता मत करो, अगर मैं जीत भी नहीं पाता हूँ तो मेरे लिए भागना मुश्किल नहीं होगा। और ज़ोले रॉयल फैमिली वैसे भी हमारे ऊपर नजरें बना के रख रही है, हमारी फोर्सेस का बढ़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसी के साथ म्यूफंग अपने औरे को छिपा के जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। पीछे लिंगजॉन सबको अलर्ट रहने के लिए बोलती है। अभी जियान और हेवली पैलेस के साथों मेंबर्स के बीच मेल मिलाप हो चुका था। वो पूछते हैं, सीनियर ब्रदर क्या आप सभी ठीक हो? म्यू टियानिन हंस के बोलते हैं, हाँ हाँ हम ठीक है। ब्लड रिवर में घुसते ही हम लोग सेपरेट हो गए थे। इस मौके का फायदा उठा के हम कुछ चीजों को तलाश करने के लिए निकल गए। जब हम शिकार कर रहे थे एक डेमोनिक बीस्ट का, ज़ोले रॉयल फैमिली के दोनों लोग हमें एम्बुश कर देते हैं। ये सिचुएशन कुछ ऐसे ही क्रिएट हुई थी। जियान साय करके बोलते, जब तक आप सभी ठीक हो सब सही है, वैसे हमारे बाकी के लोग कहाँ पे हैं? म्यू टियानिन उसे अश्योर करके बोलता है, चिंता मत करो, ज़ोले रॉयल फैमिली की स्कीम से बचने के लिए हमने एक 7 स्टार दोदी और एक हाफ स्टेप 7 स्टार दोदी को उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। भले वो हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन इस ब्लड रिवर में वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। जियान हंस के कहता है, ही सीनियर ब्रदर आप सच में पहले ही सब कुछ सोच लेते हो, लेकिन मुझे लगता है हमारी और ज़ोले रॉयल फैमिली के बीच में वो फाइनल क्लैश दूर नहीं है। उस समय मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको कमांड करोगे, क्योंकि लीडरशिप के मामले में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। म्यू टियानिन एग्री करता है। वो बोलता है, जब बात आती है कमांड करने की तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर ज़ोले रॉयल फैमिली के उन टॉप हेवली किंग्स को छोड़ दिया जाए, हमारे पास बाकियों से फाइट करने की पावर है। जियान कहता है, डोंट वरी, उन दोनों को मैं और शाओ ही संभालेंगे। तभी हेवली पैलेस की लुआनियू बोलती है, हमारी इस जूनियर सिस्टर के पास एक्चुअली में इतना ब्यूटीफुल शॉर्ट ब्लेड है। ऑफ कोर्स वो बात कर रही होती है फ्रॉस्ट नो की। जब म्यूइंग इस लड़की को देखती है, भले ही उसका चेहरा एकदम इंडिफरेंट रहा हो, उसकी आंखों में हल्की सी चिल फ्लैश हुई थी। बेसिकली वो नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की जियान के करीब आए। खैर हवा में टेंशन को सेंस करके एंची बोलते हैं, अब क्योंकि यहाँ सब कुछ सेटल हो गया है, चलो हमें होली फ्लेम की तरफ चलना चाहिए। अंदर से एंची साय कर रहे थे। म्यूइंग ने उन्हें प्रॉमिस किया होता है कि कंपटीशन के बाद उनके साथ चलेगी, लेकिन लगता है चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है। तभी कोई पूछता है, वैसे वो होली फ्लेम किस जगह पे है? इस सवाल को सुनकर येंची के चेहरे पे सैड एक्सप्रेशन आ गया था। वो बताते हैं, होली फ्लेम ब्लड रिवर के कोर एरिया मौजूद
मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे सीनियर ब्रदर यिनटोंग की जान गए थे। जियान बोलता है सीनियर ब्रदर यिनटोंग। अभी म्यूटेनियन का भी मुंह लटक गया था उसके चेहरे पर उस दर्द को देख के। हेवली पैलेस के 6 मेंबर्स बोलते हैं सीनियर ब्रदर। म्यूटेनियन कड़वाहट से भरी आवाज में बोलता है न जाने कहां से तब लोगों के बीच में रूमर्स फैले थे ये हमारे हेवली पैलेस के इतने सारे डिसाइपल्स की जान एक्चुअली में सीनियर ब्रदर यिनटोंग की वजह से गई थी, लेकिन मुझे उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जियान म्यूटेनियन के कंधे पे हाथ रख के उसे सांत्वना देते हुए बोलता है अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है चलो हम इस बार इस मामले की अच्छे से तहकीकात करेंगे। और सब में आ गया ज्वाले रॉयल फैमिली से बदला लेने का, जिससे उन सभी सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स की आत्माओं को शांति मिल सके। जियान के ऐसे शब्दों को सुन के म्यूटेनियन कुछ पलों तक तो उसे ध्यान से देखता रहता है। फिर वो जेंटल आवाज में कहता है गुड, मुझे ऐसी स्पिरिट चाहिए। यंजी कहते हैं अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सब जो तुम सभी के लिए लैंड ऑफ होली फ्लेम्स के बारे में जानना जरूरी है। ये लैंड ऑफ होली फ्लेम्स हर 100 साल में एक बार खुलती है, क्योंकि पिछले सेक्ट कंपटीशन में हमारे ऑलमोस्ट सारे डिसाइपल्स मारे गए थे। हमें पिछली सिचुएशन का कुछ पता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि इसका नाम है ये जगह होली फ्लेम्स को पोजेस करती है। हालांकि इसे हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला, हमें इसके लिए अपनी किस्मत पे रिलाई करना होगा। यंची बोलते हैं उससे भी जरूरी ये है कि फॉर्चुनेटली मुझे एक बार वहाँ पे जाने का मौका मिल गया था। मैंने तब वहाँ कुछ सेंस किया था, ये एक अजीब सा ऑरा था। हालांकि और अच्छे से छिपा हुआ था, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये साबित करता है वहाँ पे इविल पावर की मौजूदगी। सबके एक्सप्रेशन इस बात को सुन के ग्रेव हो जाते हैं। जियान बहुत से कोड के बोलते हैं इविल रेस का ऑरा फ्लेम मंत्र को कल्टिवेट करने की वजह से जियान को होली फ्लेम्स को डिवाओर करना था। ऑफ कोर्स अगर वो अपनी कल्टिवेशन को तेजी से बढ़ाना चाहता है, लेकिन होली फ्लेम्स इनक्रेडिबली रेयर होती है। उसे इस ब्लड रिवर की घोस्ट फ्लेम के लिए ज्वाले रॉयल फैमिली के एक्सपर्ट्स के साथ साथ और एक्सपर्ट से भी कम्पीट करना पड़ेगा, और अगर वहाँ पे कोई इविल एंटिटी मौजूद है तो उसके चांसेस और कम हो जाएंगे। यंजी कहते हैं पूरी तरीके से सर्टन नहीं हूँ, लेकिन उसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। तब तक शांत रहने वाला शाओई बोलता है अगर ऐसी बात है तो चीजें ट्रबलसम हो गई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्वाले रॉयल फैमिली पहले से ही इविल क्लैन से मिल चुकी है, और अगर लैंड ऑफ होली फ्लेम्स में भी उस इविल रेस का हाथ है तो वो ज्वाले रॉयल फैमिली से भी कनेक्शन रखते होंगे। लिeutenant कोल्ड आवाज में कहता है हमें ज्वाले रॉयल फैमिली के इस कोलिजन का खुलासा जरूर करना होगा। म्यूटेनियन आगे कुछ बोलने वाला था, तभी उसे कुछ दूर सेंस हुआ था। वो दूर एक पत्थर की तरफ चिल्ला के बोलता है कौन है वहाँ पे, बाहर आओ। सुनाई देती एक फैमिलियर आवाज। वो आवाज कहती तो जियान सच में तुम हो। पत्थर के पीछे से म्यूफंग निकला था। जियान बोलता है म्यूफंग तुम्हारी टीम के बाकी के मेंबर्स कहाँ पे हैं? म्यूफंग बताता है कि हमारी मेन फोर्स यहाँ से कुछ 1000 मीटर की दूरी पे होगी। मैं यहाँ पे बस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। जियान नोट करके बोलता है क्योंकि फौज यहाँ पहुंच ही चुकी है तो फिर चलो चला जाए। ये कह के सब फॉलो करते हैं म्यूफंग को। काफी फैक्शन पवेलियन के बाकी के लोगों से मिलते हैं। फिर ये सभी जाने लगे थे ब्लड रिवर के कोर एरिया की तरफ, जिसे लैंड ऑफ होली फ्लेम्स कहा जाता है। अब जियान और बाकी के एलिट्स के मौजूद होने की वजह से ग्रुप बिल्कुल छिप के नहीं चल रहा था, न ही इन्हें जरूरत होती है। सीन जरा शिफ्ट होता है। ब्लड रिवर के एक अंधेरे से कोने में हम कुछ लोगों को चुपचाप से छिपे हुए देखते हैं। इनमें से एक बोलता है सीनियर सिस्टर हमें अब क्या करना चाहिए। जवाब देते हुए इनकी लीडर बोलती है ब्लड रिवर की ये जगह कई पावरफुल गोस्ट स्पिरिट से भरी हुई है, और न जाने कहां से ज्वाले रॉयल फैमिली के मेंबर्स अचानक से स्ट्रांग हो रहे हैं। इस वजह से हमें कॉशियस रहना होगा, क्योंकि कार हमारी सिस्टर्स जिन्होंने लास्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वो हमारे साथ नहीं है। वेल अगर बात करिए इन दोनों की तो ये पॉइजन सैक के वुडू और लिंजू थे। सीनियर सिस्टर वुडू की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती है 7 स्टार दूधी के लेट स्टेज पे। लिंजू भी ज्यादा पीछे नहीं थी। सीनियर सिस्टर वुडू कहती है मुझे लगता है ज्वाले रॉयल फैमिली के एक्सपर्ट्स की पावर का बढ़ना ये उनके अननेचुरल औरों से रिलेटेड है। हमें अभी शांति से लैंड ऑफ होली फ्लेम्स की तरफ चलना चाहिए। जब हमें फैक्शन पवेलियन और वानो पवेलियन के लोग मिल जाएंगे हम तब उनके साथ रह सकते हैं। लिंजू पूछती सीनियर सिस्टर ऐसा क्यों? वुडू बताती है फैक्शन पवेलियन और ज्वाले रॉयल फैमिली के बीच की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम वानो पवेलियन और फैक्शन पवेलियन एक अलायंस में आ चुके हैं, तो ज्वाले रॉयल फैमिली के लोग हमें भी टारगेट करेंगे। लिंजू बात को समझती है। वो मनी मन में कहती है उम्मीद करती हूँ जियान इस बार फैक्शन पवेलियन की रैंकिंग को बढ़ा पाएगा। फिर ये भी जाते हैं कोर एरिया की तरफ। ऐसा सिमिलर ग्रुप होता है वानो पवेलियन का। उनकी एक डिसाइपल पूछती है सीनियर सिस्टर कि हम इस बार कंपटीशन में हाई रैंक नहीं करना चाहते। वानो पवेलियन के ग्रुप की लीडर सूची बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा इस बार का मिशन है फैक्शन पवेलियन को असिस्ट करना, हमें अपनी प्रायोरिटी साफ रखनी होगी। इस उनके पीछे डिसाइपल्स नोट करते हैं। सब जानते थे कि तीनों सेक्ट के अलायंस में आ जाने की वजह से अब इनके दोस्त और दुश्मन एक जैसे होंगे। सूची कहती हमें थोड़ा तेज चलना होगा, हम जितना जल्दी जियान की टीम से मिलेंगे हमारी सिचुएशन उतनी अच्छी होगी, क्योंकि लैंड ऑफ होली फ्लेम्स में उस घमासान युद्ध को कोई रोक नहीं सकता है। चलो हम फटाक से फोकस करते हैं सोर्ड सैक के ऊपर। ये ब्लड रिवर के किसी और हिस्से में होते हैं। सोंगी पूछा सीनियर ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के 10,000 सोर्ड सैक के ग्रुप का लीडर जानशिंग
एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के लीडर की तरफ मुड़ा था। वो पूछता है, फैनलिंग, क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। इस उनके एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के ग्रुप का लीडर फैनलिंग अपनी बॉय उठा लेता है। जियानशिंग बताता है ज़ोलेरॉल फैमिली पिछले कंपटीशन से काफी अजीब बर्ताव कर रही है और न जाने क्यों उनकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हो चुकी है। मुझे लगता है इनकी चाहत बस होली फ्लेम नहीं है और तो इनके मेंबर्स एक रहस्यमयी और को रखते हैं। अगर हम पहले इसका बंदोबस्त नहीं करते तो हो सकता है समय आने पे हमें मौका न मिले। एंशिएंट डेजर्ट पैलेस का फैंग होंग जो फैंगलिंग के साइड में खड़ा था वो एग्री करता है। वो बोलते हैं, सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। ज़ोलेरॉल फैमिली कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है और हमें अपने सेक्ट डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करना होगा। थोड़ा गहराई से सोचने के बाद फैंगलिंग आखिरकार मान जाता है। इस तरीके से बनती है एंशिएंट डेजर्ट पैलेस और 10,000 सोर्ड सेक्ट के बीच में अलायंस। ये भी होली फ्लेम वाले एरिया के करीब जाने लगे थे। उनकी तरह सोलोमन सेक्ट, पिल वैली और पपेट मेंशन के डिसाइपल्स भी अपने रुख को कोर एरिया की तरफ करते हैं। हालांकि पूरी ब्लड रिवर कई खजानों से भरी हुई है, बट होली फ्लेम के सामने वो सब चाय कम पानी थे। इन सभी समूहों के एक जगह की तरफ आगे बढ़ने की वजह से ब्लड रिवर की हवा एक अलग ही टेंशन से भर जाती है। सीन फाइनली ब्लड रिवर के कोर एरिया में जाता है। यहाँ डार्कनेस पूरे दिन छाई रहती थी और ऐसा लगता है जमीन से सारे रंग उड़ चुके हों। जगह जगह पे गहरी खाइयां देखी जा सकती हैं। उनके अंदर पड़े होते हैं टूटे हथियार। ये सबूत होते हैं उन बैटल्स का जिन्हें जमीन ने विटनेस किया है। सी कोर एरिया में होता है ज़ोलेरॉल फैमिली का बेस कैंप। हम तेजी से दो फिगर्स को एक कैंप के अंदर घुसते हुए देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि टियानोंग और ची हाओचेंग थे। टियानोंग चिल्ला के बोलता है, बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर की उस जान ने जान ले ली। अंदर वो टियांगन बैठा होता है जिसने अभी ग्रे रोज पहनी थी। इस खबर को सुन के उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो बोलता है, फिर से जियान। टियानोंग की आंखें किलिंग इंटेंट से भरी होती हैं। वो अपने गुस्से को जाहिर करते हुए बोलता है, बिग ब्रदर, इस बार वो फैंक्शन पवेलियन के लोग हमें कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हैं। भले सेकंड ब्रदर ने अंत में जाके उस पावर को पूरी तरह से यूज कर लिया, वो तब भी अपनी जान नहीं बचा पाए। हमें इसका बदला लेना ही होगा। ये सब सुनने के बाद भी टियांगन कुछ समय के लिए शांत रहा था। वो एक काम लेकिन चिलिंग आवाज में कहता है, हम अभी के लिए इंतजार करेंगे। हमारा ध्यान होना चाहिए होली फ्लेम पे, लेकिन चिंता मत करो बर्निंग एसेंस पवेलियन इस बार हमारे चंगुल से बच नहीं सकता है। आखिरकार वो चीज अभी भूखी है और ये उसका नरिशमेंट बनेंगे। ची हाओचिंग बोलता है, फैंक्शन पवेलियन के पास अब 2 होली फ्लेम है, हमें ध्यान रखना होगा। ये सुन के टियांगन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो आसमान की तरफ देख के बोलता है, इस बार हमें होली फ्लेम को जरूर हासिल करना होगा। और हाँ, इस लैंड ऑफ होली फ्लेम्स में हमारे पास एक और जरूरी टास्क है। चलो हम कुछ समय के लिए वेट करते हैं। जब और सुपर सेक्स के लोग यहाँ पहुंचेंगे, ये लैंड ऑफ होली फ्लेम्स खुलने वाली है। ऐसी बात नहीं कि लैंड ऑफ होली फ्लेम्स में टियांगन अकेले घुसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस सील को ब्रेक करने के लिए वो सारे एक्सपर्ट्स की पावर का इस्तेमाल करना चाहता था। नजारा इनके बेस कैंप से थोड़ी दूर का दिखाया जाता है। हम एक समूह को यहाँ पे पहुंचते हुए देखते हैं। अपने चारों तरफ के वातावरण में हुए ऐसे बदलाव को सेंस करके वो लोग कहते हैं कि यही लैंड ऑफ होली फ्लेम्स है। कहा जाता है कि यहाँ एक होली फ्लेम एग्जिस्ट करती है। अगर कोई इसे हासिल कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हो जाएगी। ये सुन के एक और बंदा बोलता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कई पावरफुल फिगर्स इकट्ठे होने वाले हैं। लगता है हमारे जैसा को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, अचानक से विश 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 की आवाजों के साथ स्पेस को फाड़ के कुछ फिगर्स अपीयर हुए थे। खासकर जब इनके सामने चलने वाला फिगर अपने कदमों को बढ़ा रहा होता है। एक पेनी सोर्ड एनर्जी लोगों को अपने कदम पीछे लेने पे मजबूर कर रही थी। इस बंदे के ऑरे को टियांगन दूसरी सेंस कर लेता है। वो बोलता है, सोर्ड सेक्ट के लोग आ गए। जब नीचे का क्राउड उन आसमान में फिगर को देखता है, एक बंदा कहता है, तो ये सुपर सेक्ट के लीडर वान जियानमन का ग्रुप है। इस बंदे के बगल में खड़ी होती एक लड़की, वो नोट करके बोलती है, उनकी पावर को देखो। दूर से उनके सोर्ड इंटेंट को सेंस करके मेरी अंदर से रूह कांप रही है। अभी टियांगन अपने कैंप यानी कि तंबू से बाहर आ गया था। जैसी नजरें उसकी आसमान की तरफ जाती हैं, हम अचानक से उसकी भौं से कुटते हुए देखते हैं। टियांगन कहता है, रुको, मुझे इन 10,000 सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के नंबर कुछ अजीब से लग रहे हैं। ओह, तो ये लोग एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के साथ मिल गए हैं। वो कुछ सोच के नोट करता है। वहीं पर जब इस नजारे को पीछे टियानोंग देखता है तो वो रॉके बोलता है, बेस्ट, कुछ दिनों पहले इन लोगों ने 10,000 सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के ऊपर हमला किया होता है। लगता है ज़ोलेरॉल फैमिली के लोग सोर्ड सेक्ट के ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। अफसोस की बात है कि एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के सीनियर ब्रदर ने इनके प्लान्स खराब कर दिए। टियांगन बोलता है, थर्ड ब्रदर, शांत हो जाओ। ये चाहे कितना भी फटफड़ा ले, लेकिन अंत में जाके इनका हश्र उस फैंक्शन पवेलियन के यिंग टोंग की तरह ही होगा। जो ज़ोलेरॉल फैमिली का ग्रुप अपने कैंप से बाहर आया था, ऊपर एंशिएंट डेजर्ट पैलेस और 10,000 सोर्ड सेक्ट के लोग भी इनके ऊपर नजरें गड़ा लेते हैं। एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के ग्रुप का लीडर फैंगलिंग एक हल्की आवाज में कहता है, ब्रदर जियानशिंग, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। भले ये टियांगन पावरफुल हो, लेकिन हम सभी सुपर सेक्ट के सामने इसे भी खुद को संभालना होगा। जियानशिंग हल्का नोड करके बोलता है, ब्रदर फैंग, तुम सही कह रहे हो, लेकिन लगता है इस बार भी ज़ोलेरॉल फैमिली बर्निंग एसेंस पवेलियन के लोगों को ही टारगेट करने वाली है। मुझे लगता है उनकी हालत। जियानशिंग इससे पहले और कुछ बोल पाता, फैंगलिंग से हिला के बोलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आखिरकार जो बातें मैंने उस
जियान के बारे में सुनी है, अगर वो सही होती है तो ज़ोले रॉयल फैमिली को भी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और ब्रदर जियानशिन, क्या तुम नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि ज़ोले रॉयल फैमिली के 4 हेवली किंग्स में अब बस 2 ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी के 2 गायब हो चुके हैं। और जैसे सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ हुए हैं, उन्हें देखिए कहा जा सकता है कि ये बर्निंग एसेंस पवेलियन का क्या कराया है। जियानशिन बोलता है ठीक है चलो हम नीचे चलते हैं। जब वे सुपर सैक के साइड डिसेबल्स इकट्ठे हो जाएंगे, लैंड ऑफ होली फ्लेम्स को ओपन किया जा सकता है। जब एंशिएंट डेसोलेट पैलेस और 10,000 सोर्ड सैक के लोग आसमान से नीचे उतरे थे, एंट्री होती है एक और पावरफुल ग्रुप की। इनके पीछे एक और ग्रुप आता है, ये सभी फीमेल्स थे। और ट्यांगन कोल्ड आवाज में कहता है तो पॉइजन सेक्ट और वानो पवेलियन भी अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर चुका है, लेकिन अगर इन्हें लगता है कि साथ में आ जाने से हमसे बच सकते हैं तो इनकी गलत फहमी है। एक एक करके और सुपर सेक्स के लोग भी इकट्ठे होते हैं, बस कमी रह जाती है बर्निंग एसेंस पवेलियन की। यान होंग पूछते हैं सीनियर ब्रदर कहीं वो हमारी डर की वजह से कदम पीछे न ले लें। इसे पर ट्यांगन, जो कि अब तक मेडिटेट करने लगा था, और अचानक से अपनी आंखें खोलता है। ट्यांगन कहता है लगता है वो पहले ही पहुंच चुके हैं। उसके मुंह से शब्द बाहर ही आए थे। इस जगह को अप्रोच करता है एक बड़ा सा ग्रुप। सामने जियान की टोली होती है। जियान का सबसे पहले ध्यान गया था ज़ोले रॉयल फैमिली के कैंप के ऊपर। जब वो ची हाओजिंग और टियान होंग को उस क्रेरो ट्यांगन के पीछे खड़े होते हुए देखता है, वो मनी मन में कहता है तो ये ज़ोले रॉयल फैमिली के ग्रुप का लीडर है। उसके पैरों से होके फैलती एक हल्की सी सोल रिपल, जिसे डिटेक्ट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। बट अगली पल जियान के चेहरे पे सरप्राइज भी फ्लैश हुआ था, क्योंकि वो उस ट्यांगन की ऑरे से कोई सेंस नहीं कर पाता। जियान मनी मन में कहता है लगता है इसके पास अपने ऑरे को छिपाने की कोई टेक्निक है, लेकिन जो मेरी इंस्टिंक्ट इसके बारे में कह रही है ये डेफिनेटली यहाँ पे सबसे डेंजरस है। वो ट्यांगन भी कुछ सेकंड्स तक जियान को ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली हवा में उठ जाता है। वो कहता है एवरीवन, मैं ज़ोले रॉयल फैमिली से ट्यांगन हूँ। जिस तरीके से आप सब यहाँ तक पहुँच पाए हो ये बताता है कि आप में से कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है। हालांकि हम सबका लक्ष्य वो होली फ्लेम है, लेकिन उससे पहले हमें उसकी सील खोलनी होगी, और ऐसा मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। आप सबको इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। इन शब्दों को सुन के लोगों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। ट्यांगन भी धैर्य रखता है। जब कुछ 2-4 मिनट्स के बाद कुछ लोग नोट करने लगे थे, ट्यांगन कहता है 7 स्टार 2D से ऊपर की स्ट्रेंथ रखने वाले आओ मेरे साथ इस सील के ऊपर हमला करो। हम तुरंत ही कुछ फिगर्स को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। जियान म्यूटियनियन से बोलता है सीनियर ब्रदर, हम शुरुआत में पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुन के म्यूटियनियन और बाकी 6 डिसाइपल्स नोट करते हैं। ये कह के जियान शाओई म्यूइंग हेवली पैलेस के साथ और डिसाइपल्स के साथ उन 7 स्टार 2D एक्सपर्ट्स में पहुंच जाते हैं। सबको देख के ट्यांगन के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो एक तेज आवाज में कहता है आप सबको सील के ऊपर एक साथ अटैक करना है, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन के डिसाइपल्स अपने अपने औरों को इरप्ट कर देते हैं। आसमान में फैलती अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर। फिर ये सभी अपनी सामने एनर्जी को कंडेंस करते हैं। सोर्ड साइड के मेंबर बुलाते हैं अपनी सोर्ड जी को, और एंशिएंट डेसोलेट पैलेस के लोग एंशिएंट डेसोलेट फोर्स को। जब इन सभी की एनर्जी बीम्स आगे शूट होती है, ट्यांगन भी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को बढ़ाता है। उसके हाथों में से लाइफ और डेथ का ऑरा इरप्ट हुआ था, जो बाकी के एक्सपर्ट्स की एनर्जी से मिलके एक पावरफुल वेव में बदल जाता है। ये एनर्जी वूश बैंग की आवाज के साथ उस सील्ड स्पेस में टकराई थी। उस स्पेस में कई रिपल्स बन गई होती है। काफी जल्दी इन दोनों की टकरावटों की वजह से पॉइंट ऑफ कोलिजन से पेनी पेनी रिपल्स फैलने लगी थी। ये चारों तरफ छोड़ती है स्पेस क्रैक्स को। इनसे बचने के लिए नीचे डिसाइपल्स को पीछे होना पड़ा था। जब वो सील्ड स्पेस में कुछ अजीब से निशान दिखाई देते हैं, ट्यांगन बोलते हैं आप सभी अपनी पावर को धीरे धीरे पीछे लो। लोग उसकी बात को मानते हैं। ये एनजी ऐसे नजारे को देख के बोलते हैं लगता है ये ओपन होने वाला है। उसके साइड में खड़ी थी म्यूइंग, वो बोलती है ब्रदर मैं भी अंदर जाऊंगी। इसका जवाब यानची और जियान ने साथ में दिया था। दोनों कहते हैं बिल्कुल नहीं, अंदर जाना बहुत ज्यादा खतरे से भरा हो सकता है, तुम्हें बाकियों के साथ यहीं पर रहना होगा। म्यूइंग अपने सिर को हिला के बोलती है नहीं मुझे जाना होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई चीज मुझे अंदर से बुला रही हो। इसके जवाब में जियान कुछ बोलने वाला होता है। इसी पर उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक बदलाव हुआ था। वो अपने सोल रियल्म के अंदर उस एनर्जी को फील करके बोलता है क्या हो रहा है ये। जब वो अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस पे ध्यान लगाता है, जियान पाता है कि वो फ्लक्चुएशंस होली फ्लेम सीड से आ रही हैं। गोल्डन ड्रैगन के हिसाब से फ्लेम सीड होली फ्लेम की पावर को जगाने के लिए काम आएगा, लेकिन अब तक इसने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई थी। जियान इस चीज के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हुए अपने सोल रियल्म से बाहर आता है। वो म्यूइंग से बोलता है ठीक है, लेकिन अंदर तो हमारे साथ रहना, क्योंकि इस ग्रुप का लीडर होता है म्यूटियानियन। वो सबको इंस्ट्रक्ट करते हुए बोलता है समय आने पे जियान, एल्डर यान, म्यूइंग और हम सातों मेंबर्स इस होली फ्लेम के स्पेस के अंदर जाएंगे, बाकी लोग बिल्कुल साथ में रहना। हालांकि लैंड ऑफ होली फ्लेम्स में कई पावरफुल फिगर्स होने वाले हैं, अभी हमें कुछ लोगों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। म्यूटियानियन ये बोल ही रहा होता है, तभी कुछ चिल्ला के बोलता है एंट्रेंस खुलने वाला है। सुनाई देने लगी होती है एक्सप्लोजन्स की आवाजें, और इस जगह की एनर्जी भी फ्लक्चुएट करने लगती है। फिर सबके कान में क्रिक क्रिक की आवाजें गई थी। वो जगह शीशे की तरह फ्रेगमेंट्स में बढ़ के तेजी से गोल गोल घूमने लगा था। ये एक swirling vortex बना लेता है। ऐसे नजारे को देख के लोगों की आंखें फायरी हॉट हो गई थी। वो चिल्ला के बोलते एंट्रेंस खोल
खुल गया है, हाँ इस बार होली फ्लेम मेरी होगी। म्यू टियानिन और जियान की टोली भी एक दूसरे की तरफ नॉड करके स्पेस वॉर्टेक्स की तरफ जाने लगते हैं। आसमान एकदम उत्साह से भर गया था, लोगों को एक दूसरे से आगे जाने की जल्दी थी। ये तेज रोशनी की धाराओं में बदल के उस वॉर्टेक्स के अंदर चले गए थे। हालांकि सब जानते थे कि होली फ्लेम को ऑब्टेन करना ये बिल्कुल इजी नहीं होने वाला, लेकिन अगर किसी भी तरीके से ऐसा हो जाता है तो उस व्यक्ति का स्टेटस और स्ट्रेंथ अचानक से उसमें बड़ा बदलाव आएगा। नजारा में वॉर्टेक्स के दूसरी तरफ का दिखाया जाता है। गूंजी थी एक क्रैश की आवाज, हम एक आग के गोले को जमीन पे गिरते हुए देखते हैं। जो भी लोग इस जगह के पास थे वो शॉकवेव की वजह से पीछे चले गए थे। ध्यान से देखने पे हमें मालूम पड़ता है कि और कोई नहीं बल्कि जियान का ग्रुप था, और जियान यूज कर रहा था अपनी होली फ्लेम को प्रोटेक्शन के रूप में। अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए जियान कहता है तो ये लैंड ऑफ होली फ्लेम है। ये जगह ऐसी ही होती है जैसे यहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान ना हो, हर जगह पे डेसोलेशन फैली होती है। नीचे चटकी हुई जमीन में किसी भी तरीके की नमी मौजूद नहीं होती। ऐसा लगता है किसी रहस्यमयी ताकत ने यहाँ की लाइफ फोर्स खींच ली हो। अगर यहाँ अपनी नजरों को घुमाया जाए तो हम कोई हड्डियों के ढांचे और वेपन्स को देख सकते हैं। एक बंदा कहता है एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है, इस जगह पे नेचुरल ऑरा भी मौजूद नहीं है। लेटली अपने हाथ को आगे क्लेंच करके बोलता है मुझे लगता है यहाँ की स्पेस और जमीन की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया हो। लगता है इसके बारे में येंची को पता था। वो साय करके बोलते हैं एक लंबी कहानी है, लेकिन अब भी इसकी गहराई में से मुझे होली फ्लेम की फ्लक्चुएशन सेंस हो रही है। येंची कहते हैं अगर और भी ढंग से बोला जाए तो इस जगह को लैंड ऑफ होली फ्लेम बस इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ होली फ्लेम मौजूद है, बल्कि ये जगह होली फ्लेम्स के युद्ध का मैदान है। चारों तरफ फैले टूटे हथियारों को देख के जनभय से घोट के बोलते हैं होली फ्लेम बैटल फील्ड। येंची आगे बताते हैं जब होली फ्लेम अपीयर होती है ये अपने पीछे कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को आकर्षित करती है। होली फ्लेम की ताकत को बस इंसान ही हासिल नहीं करना चाहते बल्कि बाकी रीजन्स के बींग्स भी इसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं सर्टेन नहीं हूँ कि यहाँ होली फ्लेम क्यों रह रही है, लेकिन किसी कारणवश मुझे एक जानकारी मिली थी। उस जानकारी के हिसाब से यहाँ पे जॉन सेंटेन के एक पावरफुल एक्सपर्ट और घोस्ट वर्ल्ड के एक डेंजरस क्रिएचर के बीच में काफी लंबे समय तक क्लैश हुई थी। उस बैटल का रीजन ये होली फ्लेम ही थी। वैसे जियान ने भी इतना गैस कर लिया था, वो बोलता है मुझे लग ही रहा था। येंची के हिसाब से इस जगह पे होने वाली वो बैटल होली फ्लेम की स्पिरिट से जुड़ी हुई थी। होली फ्लेम स्पिरिट से जियान को अपनी कहानी याद आ जाती है। वो कहता है जब मैंने फायर हार्ट यान को हासिल किया था उसकी होली फ्लेम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अच्छी बात है कि तब किस्मत ने मेरा साथ दिया। येंची कहते हैं लगता है तुम अभी रियलाइज नहीं कर पाए, होली फ्लेम की ज्यादातर पावर उसके क्रिस्टल में छिपी होती है। क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ 9 स्टार 2 थी या उससे ऊपर नहीं पहुंची है, तुम उस ट्रू पावर को यूज नहीं कर सकते हो। हालांकि होली फ्लेम स्पिरिट के पास भी एक हद तक होली फ्लेम पावर होती है, लेकिन ट्रू पावर को वो भी यूज नहीं कर सकती, वरना तुम्हारे लिए फ्लेम स्पिरिट से बचना नामुमकिन होता। और यही कारण है कि होली फ्लेम स्पिरिट को खत्म कर देने के बाद भी असली होली फ्लेम सुरक्षित रहती है। वहीं पे अगर होली फ्लेम क्रिस्टल डिस्ट्रॉय होता है तो उसका मतलब होता है होली फ्लेम का खात्मा। म्यू टियानिन जो कि बगल में खड़ा कुछ सोच रहा होता है, वो पूछता है ओरलियन क्या आप ये कह रहे हो कि इस जगह की होली फ्लेम स्पिरिट किसी खतरे में है? येंची नोड करके बोलते हैं मुझे लगता है यहाँ कुछ इविल एंटिटीज मौजूद हैं, उनका विरोध करने के लिए होली फ्लेम स्पिरिट स्ट्रगल कर रही है। यहाँ के वातावरण में जिस तरीके से कोई ऊर्जा मौजूद नहीं है, लगता है इसे फ्लेम स्पिरिट नहीं खींचा है। अभी जियान और बाकियों के दिमाग में चीजें साफ होती जा रही थी। म्यू टियानिन बोलते हैं एलियन इविल रेस। येंची हाँ करते हैं। वो कहते हैं स्पेस में जैसा प्रेशर मौजूद है उसके हिसाब से वो एंटिटी कमजोर नहीं होने वाली, ये कम से कम उस होली फ्लेम स्पिरिट के लेवल की होगी। वो जियान से बोलते हैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दोगे। जियान डिटरमाइंड आवाज में कहता है सीनियर आपको तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है, तो होली फ्लेम का मालिक होने की वजह से इन इविल एनर्जीज का सामना करना मेरा फर्ज है। येंची कहते हैं क्योंकि तुम सबके दिमाग में सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो चुकी है, चलो आगे बढ़ा जाए। और हाँ ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, मैं तुम सबको गाइड करूंगा, क्योंकि अगर हम इस जगह पे 2 होली फ्लेम्स को रिवील करते हैं तो परेशानी और बढ़ सकती है। चलो इस बैटल फील्ड में और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सीधा होली फ्लेम लैंड के बीचों बीच में चलते हैं। वो जगह नहीं है जहाँ होली फ्लेम मौजूद है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पे यिनटोंग का इंसिडेंट हुआ था। ये कह के वो बैटल फील्ड की गहराइयों की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा लगता है येंची के अंदर भी कुछ जाग रहा हो जो इंस्टिंक्टिवली उनकी होली फ्लेम को बुला रहा है। धूज की आवाज के साथ उनका फिगर आगे बढ़ा था। उनके पीछे जियान म्यूइंग शाओई का ग्रुप जाता है। नजर जाता है ज़ोलेरोल फैमिली के खेमे में। युद्ध के मैदान की जो हालत थी वो थर्ड हेवली किंग टियानहोंग को भी काफी अनईजी फील करवा रही थी। टियानहोंग कहता है बिग ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। ग्रे रूप्स में टियांगन पहले पूरी सिचुएशन को समझता है। फिर वो कहता है हम सबसे पहले जाएंगे होली फ्लेम की जगह पे, क्योंकि हम यहाँ के रास्तों से पहले ही वाकिफ हुए, हमें औरों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये आने से पहले हमें किंग ने बताया था कि येंची भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, उसे ब्लड रिवर से कोई बहुत जरूरी चीज चाहिए। उसके लिए अफसोस की बात है कि हमारे किंग ने पहले ही सब कुछ प्लान करके रखा है। जिस मोमेंट में येंची ने ब्लड रिवर में अपने कदम रखे उसकी किस्मत का ताला लग चुका है। ये टियांगन जैसे
ऐसी पहेलियां बुझा रहा होता है। उसकी वजह से टियानोंग को क्यूरियोसिटी का कीड़ा काटने लगता है। वो पूछता है बिग ब्रदर यानची के साथ क्या होने वाला है। टियांगन अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है तुम जल्दी जान जाओगे, चलो हम पहले होली फ्लेम के रीजन में चलते हैं, क्योंकि फैक्शन पवेलियन को रास्ता दिखाने वाला यानची होगा, वो भी वहाँ पहुंचने में समय नहीं लगाएंगे। तभी उस टियानोंग को कुछ याद आता है। वो कहता है बिग ब्रदर यहाँ आने से पहले किंग ने कहा था कि हमें यिनटोंग की डेड बॉडी वापस लेके जानी है। लगता है चारों हेवली किंग्स के लीडर टियांगन को वो चीजें ही पता होती जिनके बारे में और कोई नहीं जानता था। वो हंस के कहता है हा थर्ड ब्रदर तुम रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि यिनटोंग की बॉडी एक अहम किरदार निभाने वाली है। वो युद्ध के मैदान की मिट्टी को देखते हुए बोलता है जी हाँ, तुम भले उस यिनटोंग जैसे हो, लेकिन तुमने भी उसकी तरह ही हमारी जोले रॉयल फैमिली का विरोध करने की गलती करी। उम्मीद करता हूँ जब तुम दोबारा यिनटोंग को देखोगे तो ज्यादा सरप्राइज मत होना। अपने चेहरे पे सी सिनिस्टर स्माइल को लेके टियांगन बैटलफील्ड के डीपेस्ट रीजन की तरफ चला जाता है। उसे फॉलो करते हैं उसके टीम मेंबर्स। अब यानची की मदद की वजह से जियान का ग्रुप काफी आगे जा चुका था। ये बीच में कई ट्रैप से भी बचे होते हैं, लेकिन यहाँ का ईरी एटमोस्फियर सबके मन में एक अजीब सा प्रेशर बना के रखता है। जियान कहता है होली फ्लेम बैटलफील्ड सच में टेरिफाइंग है। तभी आती है यानची की वार्निंग। वो सबको अलर्ट रहने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि होली फ्लेम पैलेस के पास आ चुके थे। ये कुछ 7-8 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। तभी चारों तरफ का एटमोस्फियर थमने लगता है। जब वे उठाते हैं अपनी नजरें, इन्हें एक मैसिव पैलेस दिखाई दिया था। इस पैलेस को एक नीले रंग के धुएं ने घेर रखा होता है। जियान अपने चेहरे पे ऑ से भरे एक्सप्रेशन को लेके बोलता है तो ये है होली फ्लेम पैलेस। उसके शरीर के अंदर जो फायर टियानियन थी वो भी कुछ अजीब से हीट सिग्नल्स देने लगी होती है। लगता है इस पैलेस में कुछ ऐसा मौजूद है जो जियान की होली फ्लेम को थोड़ा अटैकिंग मोड में एंटर करवा रहा है। इस चीज को कंफर्म करते हुए यानची बोलते हैं केयरफुल, मोस्ट लाइकली वो एंटिटी इसी पैलेस में छिपी होगी। म्यू टियानियन बताता है मुझे याद है सीनियर ब्रदर यिनटोंग ने इसी होली फ्लेम पैलेस के अंदर जोले रॉयल फैमिली से आखिरी फाइट करी थी। उनकी आखिरी फाइट इसलिए थी क्योंकि इस होली फ्लेम पैलेस से बस जोले रॉयल फैमिली के लोग ही बाहर आए, जो कि सीनियर ब्रदर यिनटोंग की मौत की खबर फैलाते हैं। इस तरीके से जोले रॉयल फैमिली के मेंबर्स को बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाता। मुझे बात कभी नहीं जमी है। जियान का ग्रुप फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन रियलाइज नहीं कर पाते कि इनसे थोड़ी सी दूर पे एक स्पेशल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जोले रॉयल फैमिली के लोग भी यहाँ पहुंच चुके होते हैं। हम सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये सब कुछ 3 किलोमीटर और चल पाए थे तब एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब तक वो जमीन और वातावरण जो कि पूरी तरह से लाइफलेस लग रहा था, अचानक से उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। सामने के पूरे एरिया में हरी भरी घास और पेड़ दिखाई देते हैं। ये पीछे के सुनसान बैटलफील्ड से बिल्कुल अलग सा दिख रहा होता है। ये अब तक जिस चौड़े से रास्ते से आए होते हैं वो इस हरे भरे जंगल के बीच में पतला सा हो गया था। इस रास्ते पे चलते चलते जियान का ग्रुप पहुंच जाता है उस पैलेस के सामने। उनका ध्यान सबसे पहले उस बड़े से द्वार पे जाता है। ये एक मैसिव अज़्योर कलर का गेट था। इस चीज के ऊपर सोल परसेप्शन का इस्तेमाल करके जियान बताता है इसमें फिजिकल फोर्स काम नहीं करने वाली। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक बड़ी सी फिस्ट को बनाता है। ये स्मैश कर दी जाती है उस गेट की तरफ, लेकिन जब दोनों के बीच में संपर्क हुआ था वो मैसिव अज़्योर गेट जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को किसी भयानक बीस्ट की तरह निकल जाता है। जियान की बात को सुन के सब लोग मुड़ते हैं यानची की तरफ। यानची बताते हैं हालांकि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, लेकिन मुझे दरवाजे को खोलने का तरीका नहीं मालूम है। तभी म्यूइंग बगल में इशारा करके बोलती है रुको, यहाँ 2 और फिगर्स मौजूद हैं। लिटरली अपने सिर को हिला के बोलता है नहीं, वो स्टैचूज हैं। जियान भी इस बात को रफा दफा करने वाला था, तभी उसकी नजरें जाती हैं उन मूर्तियों के ऊपर। तुरंत उसकी नजरें पैनी हो गई थी। जियान कहता है जरा रुको, ये गार्ड्स, मैं इनकी आंखों के बारे में कुछ अनयूजुअल फील कर रहा हूँ। तुम लोग जरा पीछे हटो, मैं इन्हें करीब से देखना चाहता हूँ। पास में जाने पे मालूम पड़ता है कि स्टैचूज लगभग जियान के बराबर के हाइट के थे। ये पत्थर से बनी दोनों मूर्तियां अपने ऊपर पेचीदा पैटर्न्स को रखती थी, लेकिन जो चीज हमारे ध्यान को आकर्षित करती है वो इन दोनों स्टैचूज की आंखें होती हैं। इन दोनों में से एक स्टैचू की आंखें ग्लो कर रही होती हैं, वहीं पे दूसरी वाली एकदम डल और लाइफलेस थी। जैसा कि हम सब जानते हैं मेन कैरेक्टर होने की वजह से काम बिगाड़ने और उसे सही करने की जिम्मेदारी जियान की थी। वो बिना हेजिटेशन की बोलता है चलो टेस्ट किया जाए। तुरंत ही वो अपने हाथ को बढ़ा देता है स्टैचू की तरफ। ये देखे यानची कहते हैं नहीं रुको, उनकी आंखें मत छूना। अफसोस की बात है कि उनकी चेतावनी को थोड़ी देरी हो गई थी, क्योंकि अब तक जियान की पहली उंगली का संपर्क उस ग्लो कर रही आंख से हो चुका था। जिस मोमेंट में कांटेक्ट होता है सबके कानों में जाती है क्रैक 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 की आवाजें। दोनों मूर्तियां तेजी से कांपती हैं। 2 बूम बूम की आवाजों के साथ इन मूर्तियों में से वो ऊर्जा की वेव बाहर आई थी। फिर उन दोनों मूर्तियों के हाथ पैर हिलते हैं। वो स्टैचूज बोलते हैं घुसपैठियों को मरना होगा। इसी के साथ दोनों अपने प्लेटफॉर्म से नीचे आते हैं। जब जियान का ग्रुप इस नजारे को देखता है ये सब तुरंत ही अलर्ट मोड में एंटर कर जाते हैं। म्यूटियन कहता है ये जिंदा है। यानची भी अपनी ऑरे को इरप्ट करके तैयार हो जाते हैं। ऑफ ऑफ की 2 आवाजों के साथ जियान के दोनों हथेली के ऊपर फ्लेम्स अपीयर होती हैं। ये थी हेवली फ्लेम्स। वो कहते हैं अब पीछे हटने का समय नहीं है। तो फिर इसके पास समय हो या ना हो तुम्हारे भाई के पास जरूर है, क्योंकि अगर मैं पीछे नहीं हटता हूँ तो 2-4 दिन
दिन के लिए मुझे आराम करना होगा। आई डोंट थिंक आप ऐसा चाहोगे। वैसे आपको ये एक्सप्रेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के बताओ। हमें आपका फीडबैक चाहिए जिससे आपके लिए कंटेंट और भी इम्प्रूव किया जा सके। अगले एपिसोड में सबसे पहले जियान क्यूरो फाइट करेगा इन गेट कीपर से, फिर एंट्री होगी उस पैलेस के अंदर और असली गेम शुरू हो जाएगा। उसे अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हालांकि मैं जानता हूं कि आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं हो रहा होगा, इसलिए चलो हम रखते हैं लाइक टारगेट। अगर इस एपिसोड में शाम तक 7000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड आज ही रिलीज कर दूंगा। ऑफ कोर्स अगर आपको लाइक वाइक की चिंता नहीं करनी है और नेक्स्ट एपिसोड को शाम को ही देखना है तो बन सकते हो चैनल की मेंबरशिप का हिस्सा और एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस वीडियोस को। ऑफ कोर्स अगर आप 2 या 3 एपिसोड हमेशा आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का बटन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। टिल देन स्टे सेफ। आई एम साइनिंग ऑफ।